Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our ALM school for online classes, e-classes. Today's Thursday, today's class for third class, we take the EVA subject. Chapter number 5th, Community Services. It is our running chapter. In our last video, we have understand about our first community service is our neighborhood, and second is our school, third is our society. हाउ वी बिहेव टू आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। आपके घर पे अगर दादाजी दादी जी है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ में आपको कैसे रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं, अगर आप गरीब जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, हॉस्पिटल जाता है, अगर डॉक्टर उससे अच्छे से बात करता है तो उसकी ऑलरेडी उसकी आर्थिक बीमारी कम हो जाती है। तो वैसे ही आपके घर में दादाजी और दादी जी है, बड़े लोग हैं, तो आपको उनके सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिक ही उनकी आगे बीमारी वो अपने आप को बहुत ही खुश रखते हैं, वो बच्चों को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि आपको गरीब जो सिक पीपल है, यानी जो कमजोर व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, जो सीनियर सिटीजन है यानी बड़े लोग हैं, उनके साथ में आपको कैसे बिहेव करना है और आपको ट्रीट कैसे करना है। और शुरू से ही हम बचपन से ही हम आपको घर पे मम्मी पापा सिखाते हैं, फिर अपने स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। तब आपको अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप रेस्पेक्ट करोगे घर पे जाते ही तो वो भी ज्यादा खुश होंगे और वो आपके प्रति सम्मान रखेंगे और वो आपको हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें अपने देखो जो अपना आज का चैप्टर रहेगा उसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे, वी शुड बी पोलाइट एंड हेल्पफुल टू सिक पीपल। बीमार व्यक्ति के प्रति हमेशा हमें हेल्पफुल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, यानी नम्रता के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। सेकेंड पढ़ेंगे, बी पोलाइट टू सीनियर सिटीजन एंड फिजिकल चैलेंज पीपल। अब देखो एक सीनियर सिटीजन तो क्या हुआ कि जो आपके बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना जी नानी जी, बड़े लोग रहते हैं जो एज में बूढ़े व्यक्ति है। और फिजिकल चैलेंज व्यक्ति मतलब कौन होता है, जो देख नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जिसके मेंटली डिस्टर्ब होता है, माइंड से थोड़ा ऐसा होता है, तो उसको आपको उस हिसाब से बिहेव करना है। अब कोई अंधा व्यक्ति है, आप उसको कहोगे दे के ये चीज दे, तो वो कैसे देगा, यही है। तो आपको उसके जो फिजिकल चैलेंज है, शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति है, उनके साथ में भी अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छा फील करवाना है कि भगवान ने आपको कुछ भी ऐसा कमजोर नहीं बनाया। और फिर हम पढ़ेंगे, अवर गुड नेचर अट्रैक्ट अदर्स टू बी आवर फ्रेंड्स। हमारा अच्छा व्यवहार अगर आप दूसरों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, करेगा। अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे, आप कहीं पर भी जाते हो तो आपके घर वाले मतलब वो जो रिलेशन वाले भी आपका वेट करेंगे, अरे वो आएगा, आज बहुत अच्छा दिन निकलेगा, यही होता है। यानी आपका अच्छा व्यवहार भी दूसरों को आकर्षित करेगा। टू बी आवर फ्रेंड्स एंड वी आर लव्ड बाय आवर एल्डर्स। और आप प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली बड़े लोग भी आपसे प्यार करेंगे और आपसे प्रति आकर्षित रहेंगे। नाउ एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 28। फास्टली एवरी स्टूडेंट टेक आउट। वी रीड अबाउट द थर्ड, जो आपका चैप्टर इसमें पैराग्राफ रहेगा उससे पढ़ेंगे हम। देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हु रिक्वायर स्पेशल केयर। यानी सोसाइटी में, समाज में कुछ ऐसे फिक्स सेक्शन होते हैं, वहां पर आपको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, यानी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ओल्ड पीपल नीड स्पेशल केयर। और बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा विशेष केयर देखभाल की आवश्यकता होती है। देयर बॉडी बिकम्स वीक और अनफिट फॉर देम। उनका शरीर क्या होता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, असक्षम हो जाता है कि वो इतना पहले जितना काम करते थे उतना अब काम नहीं कर पाते हैं। टू अर्न और वर्क, एक तो काम करने की भी शक्ति नहीं होती उनकी, और एक पैसा कमाने की भी शक्ति नहीं होती है, इसलिए वो घर पे बैठ के रिटायर होते हैं। We should always help them to complete their daily course. हमें हमेशा उनके जो दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं उनमें हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। समटाइम आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव फॉल इन। जब भी हमारे कोई रिलेटिव संबंधी हो या हमारे जो दोस्त है वो बीमार पड़ जाते हैं, वी शुड बी पोलाइट एंड हेल्पफुल टू सिक पीपल। हमें बीमार व्यक्तियों के साथ में हमेशा नम्रता के साथ में और सहायता पूर्ण करनी चाहिए। देखो आप कोई व्यक्ति बीमार है, आप जाके जोर से चिल्लाते हैं उनके सामने तो वो परेशान हो जाता है। तो आप उनके साथ में अच्छे से बिहेव करोगे तो ऑटोमेटिकली उनकी आधी बीमारी कम हो जाएगी।
तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि घर में आपके बड़े लोग हैं, आपके दादाजी दादाजी के साथ में सम्मान के साथ में व्यवहार करना होगा। ए सिक पर्सन फेल्स वेल, जो बीमार व्यक्ति होता है उसको अच्छा नहीं लगता है। आपको भी बुखार आ जाएगा तो आपको भी नहीं लगेगा, तो बूढ़े व्यक्ति को तो ज्यादा फील होता है। ही रिक्वायर्स अवर लव और अफेक्शन, उनको हमारे प्यार और स्नेह की जरूरत होती है। वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मेक्स हिम फील गुड, यानी एनकरेजमेंट के, उनको एक आपको प्रोत्साहन के वर्ड, दादाजी आप ठीक हो जाओगे, आप जल्दी होंगे, हमें मंदिर जाना है, हमें ऐसे करना है, तो दादाजी इन वर्ड से भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। Help should be given to them by giving them medicine and helping them their course, और उन्हें एक स्नेह के साथ में अगर आप दवाइयाँ दोगे, अच्छे से खिलाओगे, पिलाओगे, रखोगे और व्यवहार करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। There are some people who are physically challenged, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। Either a part of their body is missing, is deformed or functionless, उसमें क्या होता है कि शरीर का एक हिस्सा कुछ ना कुछ डैमेज होता है, वो फंक्शनलेस होता है, यानी वो काम नहीं करता है। These people have to make change in their life, और इन लोगों के जीवन में कुछ चेंज हो जाता है, होगा। अब देखो सबसे पहला है a deaf person cannot hear, cannot be hard of hear, यानी एक गूंगा व्यक्ति, मैंने आपको स्पेलिंग्स में कराया था, डीप पर्सन यानी गूंगा व्यक्ति। अगर सॉरी डीप यानी आपका आएगा बहरा व्यक्ति, जब बहरा व्यक्ति सुन नहीं सकता है और उसको हियरिंग की क्षमता नहीं होती है, यानी जो वर्ड कठोर वर्ड बोल रहे हैं कुछ भी उनको सुन नहीं सकते हैं, तो सच पीपल नीड टू हैव ए हियरिंग एड्स टू हायर प्रॉपर्ली। उन लोगों को क्या होता है कि सुनने के जो एड्स होते हैं, जो उनको वो मशीन होकर यूज होते हैं, उनको काम में लिया जाता है और उनको आप इशारों से बात कराई जाती है कि आप इशारों से उनको वो समझ सकेंगे। ए ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है। Some people have eyesight of only one eye, और कुछ लोगों की क्या होती है, एक आंख से देख सकते हैं और एक आंख से नहीं देख सकते। They use braille to read or write, और ब्रेले लिपि आती है यानी एक बुक आती है जिसमें आप देखो जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये बुक पढ़ना तो आसान नहीं होगा, तो उनके लिए एक बुक स्पेशल बनवाई जाती है जिसमें क्या होते हैं वर्ड कुछ उभरे हुए होते हैं, तो उसको हाथ से टच करके ए बी का वो उन वर्ड की पहचान करते हैं, तो उन वर्ड की पहचान करके उनको पता चलता है कि ये वर्ड है और हमें ये पढ़ना है और ऐसे ये काम करना है। A dumb person who cannot talk, he uses sign language to communicate, और जो गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता है तो उसको साइन लैंग्वेज यानी इशारों से समझाया जाता है और उससे कम्युनिकेट किया जाता है। A person walking on one leg uses a crutches which help to walk, और जो व्यक्ति का कोई किसी का एक पैर खराब हो जाता है तो उसको क्रचेज वैसा क्या दी जाती है, उससे वो व्यक्ति चलता है। तो those who cannot walk use wheelchair to move, और जो व्हील चेयर को मूव नहीं कर सकते, जो बैसाखी को मूव नहीं कर सकते, बैसाखी के साथ चल नहीं सकते, तो उनको व्हील चेयर दी जाती है, व्हील चेयर पे चलकर वो अपना काम करते हैं। तो सम चिल्ड्रन आर बोर्न विद अंडर डेवलप्ड और टोटली इनएक्टिव ब्रेन, और कुछ बच्चे क्या होते हैं जिनके दिमाग से होते हैं, यानी उनका आंख कान हाथ सब काम कर रहे हैं, लेकिन दिमागी रूप से मेंटली कुछ वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। They cannot talk, listen, work and even use their limbs in a normal way. अब वो एक जो नॉर्मल आज वे में सामान्य तरीके में जब हम बातचीत करते हैं वैसे तरीके से वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उनके लिए एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है जो उनको अलग से प्रोवाइड कराई जाती है। They are mentally retarded, और वो मानसिक रूप से मंद व्यक्ति होते हैं, तो उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो वी शुड बी पोलाइट एंड गुड टू देम, तो हमें उनके साथ में पोलाइट रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, उनके साथ में आपको एक नेगेटिविटी यानी नकारात्मक की व्यवहार नहीं करना चाहिए। रिमेंबर वी ऑल मे हैव वन और अदर लिमिटेशन, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपकी एक सीमा है, सीमा के साथ में यानी एक अच्छे से व्यवहार करोगे तभी आपको अच्छा मिलेगा। इट इज नॉट एथिकल टू पॉइंट आउट एट देयर फिजिकल डिफिशियंसी, वी ऑल आर इक्वल, हम सब एक समान है। नैतिक रूप से ही आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप उनके साथ में अच्छे व्यवहार करो, आपका ये कर्तव्य एक शुरू से यानी जन्म से बनता है, आपको जन्म से ही आपके पेरेंट्स सिखाते हैं कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे व्यवहार करना है,
तो ये आपका सामाजिक रूप से भी कर्तव्य बनता है कि आप उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करें। बी फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ में अच्छे से दोस्त के रूप में रहना चाहिए। गिव देम रेस्पेक्ट और अफेक्शन, उनके वो सम्मान और स्नेह देना चाहिए। हेल्प देम एज यू हेल्प योर फ्रेंड्स, जैसे आप अपने दोस्त की हेल्प करते हो वैसे ही उनकी हेल्प करनी चाहिए। टॉकिंग इट इज योर ड्यूटी नॉट ओनली फेवर, ये आपके कोई पक्ष की बात नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपको उनके साथ में करना ही है। यू विल फील गुड व्हेन यू गुड डिड इट, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, ऑटोमेटिक बात है। यानी धीरे धीरे आप भी बड़े होंगे, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप पहले से ही अच्छे व्यवहार करो तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट। If you have any problem in this topic, then you WhatsApp me and call me also. Okay, students? Now, students, pick the correct options है आपका। तो फर्स्ट है ideas and thoughts are exchanged with our, आपके विचार और आपकी सोच किसके साथ एक्सचेंज करनी चाहिए? नेबर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। डी पे टिक करोगे। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल विद अवर, हमें सेलिब्रेट जो फेस्टिवल किसके साथ सेलिब्रेट करने चाहिए? रिलेटिव्स के साथ में, नेबर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। इसका भी आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड है वी शेयर आवर प्रॉब्लम और जॉय, हमें अपनी शेयर प्रॉब्लम और जो जॉय किसके साथ शेयर करनी चाहिए? पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इसका भी आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। और फोर्थ है वी यूज ए हियरिंग एड, हियरिंग एड किसको चाहिए? ब्लाइंड को, डम को, या डीफ को? तो इसका आएगा थर्ड, डी। फिफ्थ है ए ब्लाइंड इज अ पर्सन हु कैन नॉट, अंधा कौन है? जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, सी। थर्ड है स्पीक एंड बोल नहीं सकता, या फोर्थ एंड नन ऑफ दी। तो इसका फिफ्थ का आएगा आपका थर्ड, सी। ओके स्टूडेंट्स, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्क एंड राइट इन योर नोटबुक आल्सो।